ब्रेकिंग न्यूज। स्टॉक मार्केट में भयंकर क्रैश। स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों हुआ? क्यों आज भरभरा कर टूटा शेयर बाजार? 3,50,000 करोड़ रुपए स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खबरें कैसी कैसी में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार में आए उस बड़े भूचाल की, जिसने कुछ ही घंटों में निवेशकों की कमाई से 3.50 लाख करोड़ रुपए साफ कर दिए। हाँ, आपने सही सुना, आज शेयर बाजार सचमुच भरभरा कर टूटा है। क्या हुआ? इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर हुआ और आगे बाजार का रुख कैसा रहने वाला है? आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज सुबह जैसे ही भारतीय शेयर बाजार खुला, माहौल पूरी तरह खराब दिखने लगा। निफ्टी 120 अंक टूटकर 26,072 पर कारोबार करता दिखा और सेंसेक्स 380 अंक गिरकर 85,250 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं बैंकिंग इंडेक्स यानी निफ्टी बैंक में 430 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट का असर सिर्फ इंडेक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निवेशकों की वेल्थ यानी कुल बाजार पूंजीकरण पर भी बड़ा झटका लगा। 20 नवंबर को बीएसई का मार्केट कैप था 476.41 लाख करोड़ रुपए, जो गिरकर आज 473 लाख करोड़ के करीब रह गया। यानी कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए, मार्केट 473 लाख करोड़ के करीब रह गया। यानी कुल 3.5 लाख करोड़ रुपए मार्केट से गायब हो गए। कौन कौन से शेयर सबसे ज्यादा टूटे? बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 22 शेयर गिरावट में रहे। सबसे ज्यादा दबाव जिन शेयरों पर रहा उनमें शामिल हैं टाटा स्टील, अदानी पोर्ट्स, जोमेटो, आईसीआईसीआई बैंक। इनमें से कई शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। हालांकि कुछ शेयरों ने मार्केट को संभालने की कोशिश भी की, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो 1.34% चढ़ा, और मारुति सुजुकी, जिसमें लगभग 0.30% की मजबूती रही। आज मार्केट की चौड़ाई बेहद कमजोर रही। बीएसई पर कुल 3,882 कंपनियों में कारोबार हुआ, जिसमें 1,160 शेयर तेजी में रहे, 2,531 शेयर गिरावट में रहे। 131 शेयरों में कोई बदलाव नहीं, साथ ही 132 शेयरों में अपर सर्किट और 133 शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। इतना ही नहीं, 67 शेयर 52 वीक हाई पर तो 158 शेयर 52 वीक लो पर कारोबार कर रहे थे। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मार्केट में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों टूटा शेयर बाजार? बड़ा कारण क्या है? आज की गिरावट का सबसे बड़ा कारण एक ही है, अमेरिका का लेबर मार्केट डेटा। अब सवाल है, इसका भारतीय बाजार से क्या लेना देना? दरअसल अमेरिका के नए जॉब डेटा में अपेक्षा से अधिक मजबूती दिखाई दी है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी गर्म है, और इसी कारण दिसंबर में फेडरल दक्षिण कोरिया का केओएसपीई 3% से ज्यादा टूटा। जापान का निक्केई 225 भी 2% से ज्यादा गिरा। अमेरिका में भी रात भर भारी बिकवाली हुई और नास्डैक 2.15% गिराओ, एस&पी 500 1.56% गिराओ, डाउ जोन्स 0.84% टूटा। इन सभी संकेतों ने भारतीय बाजार को और नीचे धकेल दिया। आइए जानते हैं कि आगे बाजार का रुख कैसा रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फेड द्वारा ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो विदेशी निवेशकों की बिकवाली और बढ़ सकती है। अगले कुछ दिनों में बाजार पर असर डालने वाले मुख्य फैक्टर होंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, अमेरिकी महंगाई और जॉब डेटा, फेड की नीति संकेत, एफपीआई का निवेश प्रवाह और घरेलू आर्थिक आंकड़े। तो कुल मिलाकर आज का दिन शेयर बाजार के लिए बेहद मुश्किल रहा। ग्लोबल सेंटिमेंट, अमेरिकी जॉब डेटा और फेड की चिंता ने मिलकर भारतीय बाजार को झटका दिया। यदि आप निवेशक हैं तो फिलहाल सावधानी से कदम उठाएं। घबराहट में कोई बड़ा निर्णय न लें। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स और आर्थिक खबरों की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही एक और नई खबर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।